हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 2D। 2D के अंदर पढ़ाएंगे आपको त्रिभुज, जो आप कल बोले थे ऑफलाइन क्लास में कि सर त्रिभुज पढ़ाइएगा। देखिए, क्षेत्रमिति को बोलते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल, यानी इसको बोलते हैं 2D। 2D किसे कहेंगे या 3D किसे कहेंगे? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल प्लान फिगर, ठीक है। डी से होता है डायमेंशन, ठीक है। एक होता है 3D, जो को बताया था ऑफलाइन में। देखिए, सिखाते हैं 2D और 3D क्या होता है। 2D कहने का मतलब हुआ जिसमें कुछ आप आकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते फिगर क्या है। जैसे बोलेंगे यहाँ पर कुछ दिखाई देना नहीं समझ में कि है तो किस चीज़ का फिगर है, क्या कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 2D फिगर, ठीक है। इसको बोलेंगे 2D फिगर। एक होता है 3D। 3D कैसा होता है दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं, कुछ इस तरह से बनाए फिगर, हम समझिएगा। इसमें दिखाई दे रहा है ना, लग रहा है गिलास है, दिखाई दिया। एक और बनाते हैं फिगर। एक और बनाते हैं फिगर। देखिए, इसमें भी कुछ दिखाई दिया, लग रहा है कि एक बंद बक्सा है, डिब्बा है। तो जिसमें कुछ दिखाई दे उसको बोलते हैं 3D फिगर, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे उसको बोलते हैं 2D फिगर। 2D में मात्र आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा या बोलेगा परिमाप निकालें, ठीक है। फिगर कोई भी हो, आपसे दो ही चीज़ पूछेगा हमेशा, या तो क्षेत्रफल निकालिए या परिमाप निकालिए। कभी कभी इसमें ऊंचाई भी आता है तो पूछ लेता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेनली दो चीज़ जरूर पूछता है, या तो क्षेत्रफल या आपसे पूछेगा परिमाप। अब बात करते हैं परिमाप किसे कहते हैं। दोस्तों, परिमाप किसे कहते हैं? तो परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को जो घेरते हैं ना साइड से, उसकी पूरी लंबाई को परिमाप कहते हैं, ठीक है। परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी वस्तु की कुल लंबाई के योग को, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, परिमाप किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को जो लंबाई होता है घेरने के लिए, उसको बोलते हैं परिमाप। किसी भी वस्तु की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिगर कोई भी हो, समझिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक आयत है, यह एक आयत है, यह 5 होगा तो यह 5 होगा, ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत में, ठीक है। तो यह एक आयत है। अब बोलते हैं इसका परिमाप निकाले, तो क्या करते हैं, पूरा लंबाई को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होगा, ठीक है। इसका पूरा लंबाई को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा परिमाप बराबर? तो बोलिएगा कि 5 है हो गया, प्लस 5 सामने है, 3 यहाँ पे है, प्लस 3 यहाँ पे है, जोड़ेंगे तो कितना देगा दोस्तों? 5 5 10, 3 13, 3 16, यानी यही हुआ परिमाप। परिमाप क्या होता है? पूरा जो किनारा, इसका किनारा है, किनारा वाले के योग को ही परिमाप बोलते हैं। चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, कोई भी फिगर हो, परिमाप हमेशा क्या होता है? किनारा वाला होता है, ठीक है। जिस पर आप मतलब मान लेते हैं खेत होता है, एक तरह से खेत होता है, इस पर आप घेरते कहाँ? तार से, तो किनारे पर ही घेरते, तो यही आपका परिमाप कहलाएगा। याद रखिएगा परिमाप क्या होता है। चलिए, तो परिमाप हम लोग सीखेंगे आगे चलकर। जब हम आयत पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर परिमाप के वहाँ बताएंगे कि आयत का परिमाप बराबर होता क्या है, निकालते कैसे फार्मूला, सब सिखाएंगे शॉर्टकट में आपको, ठीक है। तो इस तरह समझिए परिमाप कहते किसे हैं। अब बात है क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल तो किसी भी घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं, चाहे आकार कोई भी हो, ठीक है। तब बात है त्रिभुज क्षेत्रफल किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पहले पढ़ लीजिए। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कोई भी घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं, यानी जो घेर दिए हमने, ये जो इस घेरा गया, इसे बोले क्षेत्रफल है। ये क्षेत्र है, जबकि इसका ये किनारा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपको त्रिभुज किसे कहते हैं, क्योंकि आज हम त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है।
कोई पूछेगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होता है, याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो किसी भी घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होता है, याद रखिए क्या होता है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, ठीक है, जिसका नाम आप कुछ भी धर सकते हैं, ए बी सी रख सकते हैं। कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा, किसी भी तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज में हमेशा तीन कोण होगा और तीन भुजा होगा। और तीनों कोणों का योग की बात कीजिएगा दोस्तों, तीनों कोणों का योग का इसका जो होता है मान, इसका मान होता है कितना, तो 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। चाहे त्रिभुज कितनों बड़ा काहे नहीं हो, पूरा हम बोर्ड के बना देंगे ना त्रिभुज, इसमें भी देखिएगा तीनों कोणों का योग जोड़कर 180 ही आना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो त्रिभुज नहीं है, कम आता है 180 से तो त्रिभुज नहीं है। हाँ, त्रिभुज का तीनों कोण अलग अलग हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। बराबर कहने का मतलब कि इसको 60-60 कर दीजिएगा, सब 60-60, तो 60-60 करिएगा तो 180 आ जाएगा, यानी बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज क्या समझे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जो हम शॉर्टकट में लिखे हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, तो ये तो समझ में आएगा त्रिभुज कहते हैं किसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि त्रिभुज को डेल्टा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। त्रिभुज के लिए सिंबल है डेल्टा, ठीक है, याद रखिए डेल्टा से हम लोग इसको दिखाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझें। अब बात करते हैं त्रिभुज होता कितने प्रकार का है। आपको हम पढ़ाने वाले आज हीरोन का फार्मूला, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जाना जरूरी है जो बता रहे हैं, तो गौर से देखिए वीडियो को, आराम से भगाइएगा मत अभी, क्योंकि अभी हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे उस समय भगा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों त्रिभुज हम लोग 6 भागों में बांट कर देखेंगे। एक देखेंगे कोण के हिसाब से त्रिभुज, और 3 देखेंगे हम लोग भुजा के हिसाब से त्रिभुज, यानी कुल 6 त्रिभुज देखेंगे। कैसे दोस्तों, 3 को कोण के हिसाब से और 3 को उसके साइड यानी कि भुजा के हिसाब से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में। मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, सॉरी, त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, 3 को भुजा से, 3 को कोण से, ठीक है। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 भुजा से, याद कर रखिएगा, 3 भुजा के आधार पर, 3 को होगा भुजा के आधार पर और 3 को होगा कोण के आधार पर, ठीक है दोस्तों। 3 को होगा कोण के आधार पर। तो हम लोग अभी हम हीरोन जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बस हर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। यही 3 को यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी जो 3 को त्रिभुज है इसके बारे में जान लेंगे, लेकिन हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे, आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे वहाँ पर इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम आपको यह मेनली पढ़ाएंगे क्योंकि इसी से बनता है हीरोन का फार्मूला और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम इसको पढ़ा लेते हैं, इसमें भी कुछ बता देंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए पहला त्रिभुज की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण पढ़ें नहीं, समकोण नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हम लोग क्या ले लें, समद्विबाहुन त्रिभुज। बोलिए कौन बताएं, विषमबाहुन त्रिभुज बताते हैं, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज। पहले क्या होता है विषम बाहुन त्रिभुज, कोई पूछेगा आपसे, बताइए किसे कहते हैं विषम बाहुन त्रिभुज। ठीक, आप तो पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज कितना होता है,
त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है। 3 गो होगा भुजा के हिसाब से, यानी भुजा को साइड बोलते हैं, ठीक है, और 3 होगा कोण के हिसाब से। तो जो भुजा के हिसाब से होता है 3 गो, पहला आता है विषमबाहुन त्रिभुज, दूसरा आएगा समद्विबाहुन त्रिभुज और तीसरा आएगा समबाहुन त्रिभुज। याद रखिएगा क्या कौन कौन है, विषमबाहुन, समद्विबाहुन, समबाहुन, कुल 3 त्रिभुज होता है, ठीक है। इधर बात करेंगे तो फिर 3 गो होगा, कौन कौन होगा वहाँ पर, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका चर्चा बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। विषमबाहुन त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का माप अलग अलग हो। क्या बोलिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का माप अलग अलग हो, उसी को बोलते हैं विषमबाहुन त्रिभुज, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का माप का हो अलग अलग हो, उसे विषमबाहुन त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, वीडियो को रोक कर, ठीक है। कॉपी में लिखिएगा तभी फायदा होगा, ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, तो कुछ इसका इस प्रकार का फिगर बनता है, मतलब तीनों भुज अलग अलग हो, मतलब अच्छा से बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को बोलते हैं विषमबाहुन त्रिभुज। यानी मान लेते हैं अगर ए है, ठीक है, ई आपको हो जाएगा बी, आपको ई हो जाएगा सी, ठीक है। मतलब ई वाला जो लंबा है ये सी मीटर लंबा है, या इतना लंबा है, और ये 20 मीटर लंबा है। तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग है, यानी है 5 होगा, है 10 होगा, तो है 20 हो जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं विषमबाहुन त्रिभुज। लेकिन याद रखिएगा त्रिभुज कोई भी क्यों नहीं हो, उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं विषमबाहुन त्रिभुज। तो यहाँ परिमाप पूछेगा आपको तो क्या बताइएगा, बोलता कि विषमबाहुन त्रिभुज का परिमाप निकालें। तो परिमाप क्या होता है, पहले ही बताए थे परिमाप के बारे में कि त्रिभुज के जो किनारा होता है ना, इसका कुल योग को ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों भुजा का जोड़ दीजिएगा, यह परिमाप के बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो परिमाप लिख देते हैं। परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर, तो बोलिए क्या, तीनों भुजाओं की योग, जो तीनों भुजा का लंबाई है इसको जोड़ दीजिए, परिमाप निकल के चल आएगा। इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, a + b + c, ये हो गया परिमाप, ठीक है। लेकिन एक होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, जो परिमाप आ जाएगा इसका आधा कर दीजिएगा ना, तो हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा आपसे क्षेत्रफल, कि विषमबाहुन त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, ठीक है। कैसे निकालिएगा विषमबाहुन त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हीरोन का, कि विषमबाहुन त्रिभुज के कोई क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूले नहीं है। हम हीरोन के फॉर्मूला से ही विषमबाहुन त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन एक ऐसा फॉर्मूला है, चाहे वह त्रिभुज कोई भी क्यों नहीं हो, उस सब में लागू हो जाता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन का फॉर्मूला कोई भी त्रिभुज हो, विषमबाहुन हो, समबाहुन हो, समद्विबाहुन हो, समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो आप लगा सकते हैं हीरोन का फॉर्मूला। इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा, हीरोन, यानी हीरो, ठीक है। अब जानते हैं फिल्म में हीरो क्या करता है, अकेले आता है पूरा को मार कर चला जाता है ना, वही काम है हीरोन का फॉर्मूला का। आइए लिखते हैं हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। और विषमबाहुन त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन के सूत्र से चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हीरोन का सूत्र से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से विषमबाहुन त्रिभुज क्षेत्रफल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बोलिएगा यह होता है √अंडर s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या है, तो s होता है अर्ध परिमाप, ठीक है।
ये परिमाप होता है ना, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। ए क्या है, ये आपका एक भुजा हो गया, हाई भुजा। बी क्या है, आपका ई वाला भुजा हो गया, सी से हाई भुजा हो गया, ठीक है। तो एस से क्या होता है, अर्ध परिमाप। यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। जहाँ एस बराबर होता है, क्या होता है, अर्ध परिमाप, याद रखिएगा। और ए बराबर होता है, ए बराबर त्रिभुज का पहला भुजा, ठीक है, त्रिभुज का पहला भुजा। बी बराबर होता है दूसरा भुजा। सी बराबर होता है तीसरा भुजा, ठीक है। एस से क्या होगा, एस से होता अर्ध परिमाप, ए से होता त्रिभुज का भुजा, बी से भी दूसरा भुजा, सी से तीसरा भुजा। यानी यहाँ पर देखिए गौर से, 3 गो भुजा है, 1 गो अर्ध परिमाप है, एक इधर क्षेत्रफल पूछ रहा है। संबंध कितना में है, 5 गो में संबंध है कि 3 गो तो भुजा होगा, 1 गो परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, तो 4 गो क्षेत्रफल 5 गो। 5 गो में से कोई आपको 3 गो 4 गो देकर 1 गो पूछते रहता है हमेशा, ठीक है, जो आगे बताएंगे। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा। अर्ध परिमाप के लिए क्या करते हैं, अर्ध परिमाप के लिए हम लोग इसको ए से लिखते हैं, सेमी पैरामीटर बोलते हैं। क्या होता है, जो परिमाप आता है ना उसको आधा कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस जो सी का मान जोड़ कराएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे, वही होगा आपका अर्ध परिमाप, ठीक है। यही दोस्तों होगा आपका अर्ध परिमाप, जो आपको हम बताएंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर समझ गए, इसको वीडियो को रोकिए और वीडियो को पहले इसको नोट कीजिए कॉपी में जल्दी। तो फिर से बता देते हैं, किसे कहते हैं विषमबाहुन त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग माप का हो, उससे भी कहेंगे विषमबाहुन त्रिभुज। विषमबाहुन त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो बस तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। विषमबाहुन कहे चाहे समबाहुन कहे, कोई भी त्रिभुज हो, परिमाप जब भी पूछे, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, सब किनारा के लंबाई को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है, ठीक है। विषमबाहुन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस से होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल चलाता है। जल्दी लिखिए इसको, अब आगे बताते हैं। वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा। विषमबाहुन त्रिभुज तक कंप्लीट हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको समझ में और अच्छा से आ जाएगा। ठीक, हम क्वेश्चन करवा देते हैं विषमबाहुन त्रिभुज के ऊपर कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है, क्वेश्चन है कि एक विषमबाहुन त्रिभुज की भुजाएं, एक विषमबाहुन त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, यह दिया है आपको, त्रिभुज बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब जैसे पढ़े क्या बोला, एक विषमबाहुन त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले काम करना है आपको कि पहले फिगर बना लें। पहले आप फिगर बना लें विषमबाहुन त्रिभुज का। क्या है दोस्तों, 13 है, तो कहीं पर भी 13 लिख दीजिए आप एक जगह, फिर 14 लिख दीजिए, फिर 15 लिख दीजिए, क्योंकि तीनों भुजा लिख दिए हम। तीनों भुजा का माप अलग अलग है। अब जैसे देखें कि तीनों भुजा का माप अलग अलग है, तो अब समझ गए होंगे कि यह विषमबाहुन त्रिभुज है। अब बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो विषमबाहुन त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के मात्र एक रास्ता है, हीरोन को बुलाना। हीरो आएगा और मार मुड़ कर चला जाएगा। तो ये निकालते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ देर पहले हम लिखे थे फॉर्मूला हीरोन वाला, तो वहाँ पर क्या लिखे थे, वहाँ पे क्या लिखे थे, तो वहाँ पर लिखे थे यही दोस्तों कि एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वहाँ एस निकालना पड़ता था। या एस दिया है क्या, नहीं दिया है। सबसे पहले आप क्या करें, एस जरूर निकाल लें, यानी अर्ध परिमाप निकाल लें।
तो अर्ध परिमाप निकालिएगा, अर्ध परिमाप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अर्ध परिमाप का, सभी भुजाओं का योग अब बट्टा 2 कर दीजिए, वही होता है अर्ध परिमाप, यानी इसी को बोलते हैं एस। ठीक है, जोड़िए तो कितना आएगा, बोलेगा 13 + 14 + 15 29 32 42, कितना है दोस्तों 42 आएगा जोड़कर। तो 42 का यहाँ लिख देते हैं, 42/2 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा यह 21, कितना दोस्तों 21 हो जाएगा भाग देकर, यानी एस कितना निकल के आ गया, एस के मान हो गया 21। अब आपको निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो लिखिएगा हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, देखिए तो जगह कम है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बना दे क्या, ठीक है यहाँ बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये फार्मूला होता है, अब भर दीजिए यहाँ पे, एस का मान कितना है तो 21 है, 21, एस माइनस ए है तो 21 माइनस करेंगे 13, 21 माइनस करेंगे 14, यानी फिर एस माइनस सी होता है तो 21 माइनस करेंगे 15, तो 21 13 में से कट जाएगा तो हो जाएगा गुना 8, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ से अगर आपको बनाना है तो आपको वर्गमूल आना चाहिए, अगर वर्गमूल नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वर्गमूल का एक वीडियो अलग बनाएंगे ताकि वहाँ से आप सीख कर इसको समझ जाएँ। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको दोस्तों, दो तरीके से निकालने का रास्ता है, एक रास्ता सबको गुना कर दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए, दूसरा है इसका गुणनखंड की तरह तोड़ दीजिए और जोड़ लगाकर निकाल दीजिए। सबसे आसान यहाँ पर होता है गुणनखंड के विधि से चलना कि जल्दी बनेगा क्वेश्चन। इसको तोड़िए तो क्या होगा, बोलेगा 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 8 को कर देंगे 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 का 7 रहेगा और 6 का कर सकते हैं 2 × 3, तोड़ दिए। हम गुणनखंड विधि से चल रहे हैं ताकि जल्दी बनेगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा लगाइए, उसमें से एगो बाहर लिखिए, जैसे यहाँ देखेंगे तो 7 का एगो है, 7 का एगो है तो बोलेगा 7 सर यहाँ पर एगो है, यहाँ पर एगो है, 2 गो 7 है तो 2 गो 7 में से एगो 7 को बाहर लिखेंगे। 3 का एगो है तो 1 2 गो 3 है, 3 बाहर लिखेंगे एगो। देखिए 2 का एगो है तो 1 2 3 4, 4 में से 2 को 2 बाहर लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, वही आपका इसका क्षेत्रफल होगा, कितना आएगा 21, 21 दूनी 42, अब 42 दूनी 84, 84 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में था तो बोलेगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा क्षेत्रफल, निकाल दिया आपको विषम बाहु त्रिभुज का। हम एक क्वेश्चन बनाए हैं, आप अपने बुक से क्वेश्चन बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, कितना दोस्तों लिख देते हैं व्हाट्सअप नंबर 9798954094, यानी इसको बोलते हैं 97 98 95 40 94। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, 9th का बुक निकालिए और बनाइए, कोई भी बुक हो, चाहे वो भारती भवन हो, चाहे वो NCERT का हो, चाहे वो KCC नहा का हो, कोई भी बुक हो आप बनाइए। अगर नहीं बनता है तो इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन को, हम आपको बनाकर उसको वीडियो डालेंगे। अगर जो पढ़ाएँ नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको गोला लगाइए कॉपी पर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे हम जैसे देखेंगे आपका क्वेश्चन हम बता देंगे, लेकिन हाँ सेंड करते समय वहाँ पे अपना नाम जरूर लिख के सेंड कीजिएगा। ठीक है, नाम और अपना एड्रेस डाल दीजिएगा ताकि हम पढ़ाएँ तो बता दें कि अच्छा हाँ आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और आपके लिए फ़ायदा है इस चैनल के ऊपर कि आपको प्रत्येक संडे के दिन टेस्ट कराया जाएगा ऑफलाइन, हमारा जो संस्था ऑफलाइन जो ब्रांच है वहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, वहाँ तक को जितना क्वेश्चन डाउट पूछना है, जितना पूछना है पूछ सकते हैं आकर और टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको को फ़ायदा हो सके। और कल आपको हम पढ़ाएंगे त्रिभुज का, ई तक पढ़ा दिए, हीरोन का फार्मूला पर बताया क्वेश्चन ए को, पहला टाइप है, इसमें और टाइप होता है जो आपको कल मिलेगा हीरोन का। ठीक है,
त्रिभुज को पूरा त्रिभुज पढ़ाएंगे। पूरा बुक जो है ना आपका 9th का, बोले थे अभी कुछ देर पहले, NCERT हो, KC सिन्हा हो, चाहे वो भारती भवन का हो, तीनों बुक कराया जाएगा। बस आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर जुड़िए और जो भी डाउट है पूछिए, कमेंट कीजिए, यहाँ पे डालिए क्वेश्चन का फोटो खींच कर, सबका आंसर मिलेगा। लेकिन जो पढ़ाए हैं इसी का बैठाइएगा, ये नहीं कि आप दूसरा चैप्टर का बैठा दीजिए। अभी जो पढ़ा रहे हैं इसको बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमारे थी पे डालिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको जितना पढ़ाए हैं वो उतना जाकर याद कीजिए और इसको लिखिए, कॉपी में लिखिएगा तभी फायदा होगा। और टेस्ट आपको प्रत्येक संडे के दिन होगा, याद रखिएगा।